इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट सेगमेंट और वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में लोग सोच रहे होंगे कि हो तो नहीं रही है, नहीं हो रही है। क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है जिसकी हमें बहुत तवक्को थी अपने ट्रायो से, लेकिन वो बहुत ही बुरा रहा। वेल, स्टार्टिंग विद पाकिस्तान सुपर लीग। एक बार फिर नया कॉन्फिडेंस, नई तौसी प्लान, आलमी तवज्जो के साथ अभी आगे बढ़ रही है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने HBL PSL 11 की विंडो का कर दिया है ऐलान, और ये ऐलान जो है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और जो डेट्स हैं वो भी अब अनाउंस हो गई हैं सादिया साहब। बिल्कुल, और मुस्तकबिल की समत वाज़े नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बढ़ती हुई साख भी उसकी अब मसर बनती जा रही है। ऐसे में 26 मार्च से 30 मई 2026 तक जारी रहने वाले जो PSL है उसका स्केड्यूल सामने आ रहा है, और एट द सेम टाइम नज़र आ रहा है कि जिससे पहले इबाम कहा जा रहा था कि पता नहीं इस PSL में वो स्पिरिट होगा या नहीं होगा, और जो उससे पहले तमाम तर कंट्रोवर्सीज हुई थी, उसके बाद वाकई क्या PCB इंटरेस्टेड है कि इसको आगे लेकर चलना है। तो जनाब एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है जिससे एक नया ज़ील ज़रूर आपको पता चल रहा है कि कुछ होने जा रहा है। इस एक्टिविटी में कुछ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये कि ये और बेहतर हो सकती थी। दूसरा, एक डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया, वो फुटेज जब दोबारा चलेगी तो उसमें नज़र भी आएगा। और उसमें द प्लेयर्स वर सपोज टू स्टैंड ऊपर, लेकिन ऊपर इतनी बर्फ़ थी कि वो बेचारे जा ही नहीं सके थे। क्या मज़ीद बेहतर हो सकता था? ऐसे राना फ़हीम अशरफ तो लगता है कि वहीं फूलनगर से ले गए थे कंबल, वही उन्होंने ओढ़ लिया। ये देखें आप, ऊपर बर्फ़ की सिल्लियाँ लगी हुई। राइट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसल यू बीइंग वेरी क्रिटिकल, ऑल्दो मुझे मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर क्रिटिसाइजिंग कि यार PCB क्या कर रहा है, PCB क्या कर रहा है, खुद PSL की मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्यों हमें उस तरह के इकदाम नज़र नहीं आते, मार्केटिंग नज़र नहीं आती अक्रॉस द वर्ल्ड। आप क्या PSL को लेकर नहीं जाना चाहते, जिसको दावा करते हैं कि जी PSL आपकी सबसे बड़ी लीग है दुनिया की, वो एक्चुअली है या नहीं है, लेकिन उसके बनाने के लिए कोशिशें तो करें आप। तो मुझे लगता है उसकी तरफ ये दो अहम कदम है जो हमने लॉर्ड्स में देखा, जो हमने USA में देखा। सो इट वाज अ गुड थिंग ऑल इन ऑल, बट या आई वुड कॉल इट वाज अ गुड थिंग ऑल इन ऑल। लेकिन यस, जब आप करते रहते हैं तो फिर आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। जब आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो भैया फिर उससे नीचे ही आते हैं। जब आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो आप बड़ी लीग में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपसे परफॉर्म नहीं होता। BBL की बात अगर कर ले थोड़ी सी, तो बाबर भी फ्लॉप रहे, रिजवान भी नहीं कुछ कर सके, और शाहिन शाह अफरीदी ने तो वो रिकॉर्ड्स के घोड़े दौड़ाए हैं कि क्या ही कहने। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग है ऑब्वियसली हैदर साहब। पहले ज़रा PSL की बात कर लें। दो नई टीम्स हैं, पीछे मुल्तान सुल्तान का भी एक बैगेज तो है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी लग ये रहा है कि चीज़ें स्मूथली जा रही हैं। वसीम अकरम ट्रैवल कर रहे हैं इस पूरे कंटिंजेंट के साथ, गालिबन रमीज़ राजा भी हैं, और अली ज़फ़र जो है उन्होंने भी गुलकारी का जौहर दिखाया है जो अभी इवेंट हुआ न्यूयॉर्क में। सो कैसा आउटलुक लग रहा है? PCB चले कुछ तो कर रहा है, रोड शोज कर रहा है टू प्रमोट PSL मोर। शुक्रिया फैसल। अच्छी बात है कि PCB PSL की प्रमोशन के लिए अब सीरियस हो गया है, और उसकी कोशिश है कि इसको मकबूल किया जा सके, लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सके। लेकिन शो का नाम शायद गलत रख दिया उन्होंने, रोड शो। ये रूम शो होता तो बेहतर होता, क्योंकि रूम्स में सारे दोनों जगह हुए हैं। फिर बाद में जो डबल डेकर बस जैसा आपने बताया कि उसमें एक तरीका होता है, लेकिन टाइम ये गलत है बिल्कुल। विंटर में आप ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये समर की एक्टिविटीज़ होती हैं। और फिर उसकी पहले पब्लिसिटी काफ़ी की जाती है ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हों। न्यूयॉर्क में काफ़ी पाकिस्तानी रहते हैं, लंदन में भी काफ़ी रहते हैं पाकिस्तानी, तो वो शायद आते हैं। लेकिन आप रात को या शाम के वक्त जो है, लेट इवनिंग में और विंटर में आप ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये ऐसा लगता है कि बस लोग जो है ना, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सर देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा हैदर भाई, मुझे इनिशियली ऐसा लगा था क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जब आप इंग्लैंड की बात करते हो या USA की बात करते हो, हर तरफ इस वक्त लोग इवनिंग नाइट्स बाहर यूं गुजार रहे होते हैं क्योंकि क्रिसमस की आमद है, और हर जगह पर डेकोरेशन होती है, और लोग वो देखने भी जाते हैं। और सिर्फ जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि शाम में लोग शॉपिंग करने इसलिए जाते हैं क्योंकि रौनक होती है, तो वो रौनक भी इंजॉय करने जाते हैं। बट प्रॉबेबली दे वर नॉट अवेयर कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स और वो उनको खुद भी ठंड की आदत नहीं है। सो इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर देम टू गो इन दैट टेम्परेचर जिसमें वो वहाँ पे पहुंचे हैं। आपको लगता है कि हमारी जो अप्रोच है वो स्ट्रेटेजिक नहीं होती? जैसे जी, इस रोड शो का जो है मकसद समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को हमने बुलाया था कि इन्वेस्टर्स आए और देखें हम दो टीमें नई ला रहे हैं।
दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों चीजें जो है वो कोलाइड हुई हैं और उसका एक भी एस्पेक्ट जो है वो सही तौर पे सामने नहीं आया। बहरहाल फिर भी एंड ऑफ द डे यही कह सकते हैं कि अच्छी कोशिश है, आपने कम से कम इतना तो किया, लेकिन बेहतर होता। हाँ, लेकिन देखें इससे बेहतर ये होता अगर आप कोई इवेंट कराते वहाँ पे म्यूजिक इवेंट, और उसमें 2-4 बजाय वसीम अकरम और रमीज राजा। देखिए वसीम अकरम और रमीज राजा जो हैं अब इनकी कोई अहमियत नहीं रही है दुनिया में, ये कमेंट्री तो कर सकते हैं लेकिन पब्लिक में इनको नहीं जानती। पब्लिक जो है या तो क्रिकेटर्स को जानती है या सिंगर्स को जानती है। हाँ, अच्छा हैदर भाई मैं इस पर डिसएग्री करती हूँ वैसे आपसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है वसीम अकरम क्योंकि उनका एक ह्यूमर साइड भी है ना, तो वो कहीं भी बैठे होते हैं वो 4 जैसे आपा बुआ वाले ताने होते हैं उसके साथ जोड़कर कोई बात कर देते हैं विच बिकम्स एक्चुअली वेरी फनी फॉर पीपल अराउंड देयर। आपको लगता है कि क्या इंटरनेशनल या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए कोई ये कोशिश की गई है कि किसी तरह से बाहर के दौरे हो सके? इसमें हैदर साहब एक और सवाल भी जोड़ लें कि ये जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बात हुई थी, आई वंडर के जो क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं यूएसए में, वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम वहाँ के पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो तनवीर अहमद हैं उनका एक बड़ा नाम है जो कि क्रिकेट को बहुत आगे लेके चलते हैं। दीगर और भी हैं, सो आई डोंट नो कि दे वर ओवर देयर और नॉट। देखिए बहुत सारे हैं। चेल्सी के जो मालिक हैं शाहिद खान जो हैं, शाहिद खान को अट्रैक्ट कर सकते थे। इसके अलावा और भी हैं, डॉक्टर आमिर या इस तरह करके आमिर करके हैं, वो हैं। मतलब ऐसा नहीं है माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जो हैं पाकिस्तानी काफ़ी, लेकिन इन्वेस्टर्स हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। इन्वेस्टर्स वो ये नहीं देखते हैं कि कौन आ रहा है, वो इन्वेस्ट अमेज़ोन में तो कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन पाकिस्तानी PSL में नहीं करेंगे अगर फ़ायदा ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रेटजी में आती हैं और मार्केट स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। लेकिन बहरहाल वी होप बेटर। हमें हमारा एक आइकॉन है PSL और हमें उसकी बेहतरी के लिए। अच्छा, one thing I have Faisal, if you allow me. अच्छा हैदर भाई मेरे जहन में ये बात आ रही थी जो मैंने पहले भी की थी कि हमारा ना स्ट्रेटेजिक गैप बहुत ह्यूज है। मैं जब ये बात करती हूँ तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो 2 टीमें आपने बिल्कुल एंड में अनाउंस की जब आप उड़ने जा रहे थे, आप लॉर्ड्स जा रहे थे और आपको अमेरिका का दौरा करना था, सो कॉल्ड रोड शो करना था, यानी उसकी मार्केटिंग अपने पाकिस्तान में नहीं हो पाई, सोशल मीडिया पे नहीं हो पाई, आपने बहुत लेट कर दिया और अब आपको लगा कि अब तो PSL स्टार्ट होने में कुछ ही महीने रह गए, तो जो भी करना है अब आपने जल्दी जल्दी करना है, तो आपने फौरन उड़ान भरी, यू प्लान फॉर UK, यू प्लान फॉर US, बट आप वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर सके जो आपको करनी चाहिए थी। तो जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम होता है वो नहीं मिल पाता हमेशा हमें, बिकॉज हम लोग पहले से नहीं प्लान कर रहे होते, किसी की कहीं भी शायद बात के ऊपर एकदम से कोई डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। हम बचपन से एक लफ्ज़ सुनने के आदी हैं, हंगामी बुनियादों पर। तो ये हंगामी बुनियादें जो होती हैं उन्हीं पे सारा काम होता है हमेशा। तो अब 2 टीमों के लिए भी कोई अभी आउटलाइन सामने नहीं आई, अभी तक नाम भी नहीं पता है। फिर उसमें अच्छा देखें लोगों को यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे हैं फैसलाबाद के या गुजरांवाला के कहीं बड़े बड़े अमीर लोग होंगे पाकिस्तान से बाहर, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई आपके शहर की टीम है, लोग आते हैं उसमें। जैसे हम देखते हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में, इंडिया में जैसे हुआ है, इंडिया में राजस्थान की टीम जो थी उसको खरीदने के लिए उन्होंने उसको मतलब लोगों को प्रोवोक किया कि भाई राजस्थान की टीम है। तो इस तरह मतलब कुछ मार्केट स्टडी। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि 2-3 लोग हैं PCB के, वो हर चीज में होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें भी वही खड़े होते हैं आगे, PSL होती है उसमें भी वही होते हैं। बड़ी सीरीज जीसी के PCB के मामला तो PSL के मामला मुख्तलिफ होने चाहिए थे। खैर अब जरा ऑनगोइंग कुछ जो हमारे स्टार्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस पर बात कर लें। सीधा चलते हैं BBL, और वहाँ पे एक ड्रीम डेब्यू तो नहीं हो सका, मतलब कि एक ट्रिपल फ्रंट डिजास्टर था हैदर भाई हमारे लिए। बाबर चले बाबर ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा वो स्लिप वाला, दैट वाज वन थिंग, लेकिन उसके बाद वो जो पूरा ऑरा बनाया गया था बाबरिस्तान एक स्टैंड होगा वहाँ पे, बाबर की फ़ैन फॉलोइंग और वो सारी चीज़ें, और उनकी T-शर्ट्स मिल रही होंगी और पाकिस्तानी फूड वहाँ पे होगा। देखें PCB इतना कर सकता था ना, और हम प्लेयर को इतना मार्केट कर सकते थे। अब आगे प्लेयर जाने और उसका बल्ला जाने, बल्ला तो नहीं जान रहा। बाबर आउट हो गए 2 रन पे, रिजवान भी कुछ नहीं कर सके, और शाहीन शाह अफरीदी पे मैं ना ही बोलूँ कुछ तो बेहतर है, वो बेचारा तो 4 ओवर भी नहीं कर सका अपने पूरे। देखिए बिग बैश लीग में जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरी लीग्स हैं, उसको आप जो है ना, अभी पहला मैच हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जो है ना अपने आप को एडजस्ट करेंगे और रन्स भी करेंगे। और आपको पता है T20 लीग्स में एक मैच में एक प्लेयर स्कोर करता है, दूसरे में नहीं कर पाता है, कंसिस्टेंसी तो होती नहीं है इसमें।
हमें उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे बिग बैश में। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये भी हमें समझना चाहिए कि बिग बैश में जो है वो बाउंड्रीज जो हैं वो दूसरी लीग्स के बनिस्बत बड़ी हैं। ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि आईपीएल में 45 मीटर और 40 38 इवन के 30 और 38 मीटर तक की बाउंड्री रखी गई हैं। और एक और भी चीज़ है इसमें हैदर भाई, क्विकली आई वुड ऐड कि इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज होती है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंटरनेशनल लीग्स में ख़राब होती है ना, इसको सोशल मीडिया के जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स है ऐसे शॉट्स निकाल के बहुत उछालते हैं ताकि ये वायरल हो जाए और उस पर डिस्कशन हो। सो इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं, इतना उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अभी शुरू हुई है बिग बैश। हमारी असल में हम लोग क्या है, बड़े सेंसिटिव होते हैं। हमारे जहाँ लोग खेल रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि बस स्टार वो ही हो भाई, और भी तो वहाँ खेल रहे हैं, वो भी तो स्टार हैं, वो भी तो बनेंगे स्टार्स। बाबर आजम की टीम है और उसमें बाबर आजम के अलावा भी तो प्लेयर्स खेल रहे हैं। आज होबर्ट का है उसमें, और थंडर्स का है आज, सिडनी थंडर्स का, उसमें डेविड शादाब खान खेल रहे हैं। जी हाँ, तो आज मतलब प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, खेलना भी जानते हैं, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उनको लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और हम चाहते हैं हर आदमी। एंड आल्सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान लेटली, तो यू नो ऑस्ट्रेलिया में ऑलवेज हम बहुत वंडरफुल नहीं रहे हैं। सो आई थिंक ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं बाउंस आता है, वहाँ पे गेंद तेज आता है, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, तो वहाँ सारी चीजें एक साथ हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये प्लेयर्स जो गए हैं 6 प्लेयर्स, ये 6 के 6 बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, और डेफिनेटली दे विल परफॉर्म दिया। और असल में ऑस्ट्रेलिया को बड़ी उम्मीद है इनके साथ, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के प्लेयर और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ये अवेलेबल नहीं है उस बिग बैश में, तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दरवाजा बहुत बड़ा खुला है, तो इनको कुछ वहाँ पे परफॉर्म करना और ऐसा नहीं है कि कोई पहली मर्तबा पाकिस्तानी बीबीएल खेल रहा है। अच्छे हारिस रऊफ हैज बीन वेरी गुड, हसनैन ने एक ज़बरदस्त परफॉर्म की हुई है। तो खैर चले देखते हैं कि आगे के मैचेस में तीनों क्या परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।